आपको बहुत बहुत स्वागत है रेनेसा IAS ऑनलाइन कोचिंग में। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैम मेरा नाम निखिल है और मैं पलामू ज़िले से हूँ मैम। और उसके बाद मैंने तैयारी बिशप स्कूल रांची से की थी। हाँ। और मैंने इंजीनियरिंग भोपाल RGPV से भोपाल से की थी। और मेरी हॉबीज़ है मैम चेस खेलना और साईफाई मूवी देखता हूँ मैं। और अभी किस पद पे आपका चयन हुआ है? मैम अभी जो रिज़ल्ट आई है CDPO की उसमें मेरी 14th रैंक आई है मैम। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई, आप CDPO बने हैं। थैंक यू मैम। ये बताइए कि जैसे CDPO जो पद है उस पर आपका चयन हो गया है, इसकी आपने पूरी तैयारी कैसे मतलब बनाई, या पहले से प्लान था CDPO ही बनने का कि कुछ और विचार था? मैम मैं UPSC सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था और साथ साथ में मैं स्टेट सर्विसेज भी दे रहा था। तो जब मैं JPSC सिविल सर्विसेज दे रहा था तो साथ ही में JPSC CDPO का भी फॉर्म आया था। तो मैंने सोचा कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे जो सोसाइटी के मोस्ट वनरेबल पार्ट हैं, तो मैंने इस पर फोकस करके फॉर्म भर दिया था। और तैयारी के लिए मैम LSW का जो नोट्स था, मैंने कुछ नोट्स सर के भी देखे थे और कुछ नोट्स मैंने इधर उधर से कोचिंग के भी मैंने लिए थे मैम। तो उसको मैंने प्रॉपर रिसर्च किया था और BPSC का जो PYQ होता है वो सब मैं देखा था। और फिर उसके आधार पे मैंने 20-25 क्वेश्चन मैं बनाया था और उसको अच्छे से मैं तैयार किया था। तो जैसे आप जब कॉपी लिख रहे थे, मेंस का आप लिख रहे थे, आप लोग को तो PT और मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं, तो तैयारी तो जाहिर है पहले ही किए होंगे, है ना, बीच में तो सिर्फ रिविजन किए होंगे। तो आप कॉपी आंसर लिखने में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिए? जी मैम, मैं सबसे पहले तो मैं जो सिलेबस का टॉपिक था तो उस पर जो मैं खुद से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता था। और उसके बाद मैं सबसे पहले इंट्रो पे जाता था। फिर इंट्रो में देखता था कि कोई इंटरनेशनल ILO का है या मिनिस्ट्री का है या रिसेंट डेटा अगर आया तो मैं उसको इंट्रो पे कोट करता था। और बॉडी के लिए मैं बहुत सारे को ऑनलाइन गूगल्स का मैं हेल्प लेता था। और गवर्नमेंट स्कीम जैसे PIB है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जो लेबर इन्फोर्समेंट है ILO, और ये इंटरनेशनल जैसे UNICEF है, जितने प्रोग्राम ये सब है, तो मैं उनको इंक्लूड करना चाहता था। और झारखंड गवर्नमेंट का जितना भी जैसे स्कीम्स है मैं उनको इंक्लूड करना चाहता था। मैं हॉलिस्टिक जो होता है सारे डायमेंशंस को मैं बॉडी में ये करता था और एक जो निष्कर्ष है अच्छा कंक्लूजन के साथ और वे फॉरवर्ड प्रेजेंट करता था, ताकि फ्यूचर में क्या क्या इसका सॉल्यूशन हमारी सरकार, दोनों सरकार ले रही है। अच्छा, तो जैसे आप लिखते थे तो आपकी जो कॉपी मतलब एक क्वेश्चन कितना आप वर्ड्स मिनिमम होता था या मैक्सिमम कितना वर्ड्स आप लिखे एग्जाम में? इस बार जो CDPO में जो हमारी कॉपी थी वो लिमिटेड थी पेज। हर क्वेश्चन में 4-5 से 6 पेज था, लिमिटेड था। तो मैं जितने भी पेज थे मैंने सारे लिख दिए थे। और मैं कोशिश करता था कि डायग्राम हो, थोड़े स्कीमेटिक डायग्राम्स हो, रिप्रेजेंटेशन हो, और कुछ जैसे स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, ये सबको ग्राफ्स हाईलाइट करते थे। तो कुछ जैसे हाइलाइटर के लिए पेन वगैरह, स्केच वगैरह भी चलाएं या फिर नहीं? सिंपल जो मैंने पेन था मेरा उसी से मैं लिखा, आप बनाया। डाटा वगैरह सारा यूज किए हैं? हाँ मैम, डेटा को मैं एक कॉपी में लिख लिया था। जैसे जो हमारा वीमेन का है, कितना % एनेमिक है, स्टंटिंग है, ये सब मैं एक डेटा में लिख लिया था। फिर गवर्नमेंट स्कीम जो है मैं ये सब को जहाँ जरूरत पड़ा यूज कर लिए। और GS के लिए क्या किए? GS में तो चूंकि छोटे लिखना थे आप लोग को। मैं जो GS था वो तो मेरा इधर UPSC और JPSC के थ्रू हो ही रहा था। तो मैंने कुछ जैसे है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था थीम को ऑन द हाफ ऑफ JPSC का। जैसे मुंडा हो गया, ट्राइबल्स हो गया, जैसे DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, हिस्ट्री में महात्मा गांधी हो गया, ये सब जो रिफॉर्म्स थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, तो ये सब को मैं तैयार कर लिया था मैं, ताकि एक दो बार मैं गो थ्रू हो लिया था, ताकि जो मेरे पूर्व में नॉलेज है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके। और जैसे कि अब मेंस जब रिजल्ट आया बहुत खुश हुए होंगे कि अब इंटरव्यू कॉल हुआ है। जी मैम। इंटरव्यू के दौरान आप हम लोग के साथ भी रहे। जी मैम। क्या फील हुआ आपको?
मैम सबसे पहले तो बोलूँगा कि मुझे जो मैंने झारखंड में जो JPSC की जो कोचिंग है, सबसे अच्छी जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है वो यहीं पे हो रहा है। हाँ। यहीं पे होता है मैम, क्योंकि मटेरियल देना, फिर हर दिन डिस्कशन करना है उस पर, हर शाम को ऑडियो क्लास चलाना, और फिर मैम उस पर डिस्कशन करना, यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, स्कीम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स था, वो सारी चीज़ें आपने मैम बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और जो मैम यहाँ पे मॉक सीजन लगा वो ऑन द लाइन सिमिलर मेरा JPSC में भी वैसा ही मॉक था। तो आपको मतलब यहाँ से बहुत फायदा लगा? यस मैम, बहुत फायदा हुआ मुझे पर्सनली मैम, आपसे बहुत फायदा हुआ मैम। मुझसे कैसे बहुत फायदा मैम? क्योंकि आप कुछ चीज़ें जैसे महिलाओं के बारे में बताए, जैसे कैसे लोकल यूज़ यहाँ का किया जा सकता है, और कुछ मैम आपने जो केस स्टडीज में बताया था सिचुएशनल क्वेश्चन में, तो वो सब हेल्प किया मैम। हाँ, नहीं सही बात है। देखिए, तैयारी का मतलब ही होता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो अपने जो भी कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करना। प्रेजेंट करने की ड्यूटी आपकी थी, लेकिन एक प्रिपरेशन के दौरान जो हेल्प चाहिए वो हम लोग के द्वारा पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया। भविष्य में जो स्टूडेंट आ रहे हैं सिविल सेवा में, अभी जैसे 14th भी होने वाला है, क्या क्या चीज़ उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए? मैम सबसे पहले तो जो बच्चे 14th JPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो सिलेबस PYQ देखना चाहिए कि ऑन द किस लाइन पे JPSC सवाल पूछती है, कौन कौन सा इसका जो फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट एरिया है, किस क्वेश्चन में ये ज़्यादा इंक्लाइन करती है, और हमें PT निकालना के साथ साथ मेंस पे भी फोकस करना होगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में हम थोड़ा पढ़ाई करना होगा। अभी तो समय कम है। हाँ, सही बात है। 8 मार्च को PT है, तो आपको PT के लिए लगना होगा, और मेंस के लिए मैम डिटेल्ड आपको नोट्स बनाने चाहिए अपने, उस पर वैल्यू एडिशन करने चाहिए बार बार, ताकि जो इनरिच्ड आंसर है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, रादर देन कि 2 साल 3 साल पुराना नोट्स पढ़ने के अलावा। और मैं कोशिश ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे से लिखें, क्योंकि जो आपका एंड रिमार्क्स होता है वो एग्जामिनर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, कि आप कितना बेहतर तरीके से एंड किए हैं, कितना बेहतर तरीके से शुरुआत करें, सुझाव भी दें, सुझाव दें, प्लस आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कॉपी देखे तो अट्रैक्ट अपील हो थोड़ा, हाँ, कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। जी मैम, इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखे ही होंगे। यस मैम, मैं कोशिश करता था कि सिंपल वर्ड में लिखूं, चीज़ों को ज़्यादा फ्लावरी वर्ड यूज ना करूं मैं, और अपने जो और टू द पॉइंट्स में लिखने का कोशिश करता था। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के दौरान बहुत सारी गलती करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान क्या गलती उनको नहीं करना चाहिए? मैम सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना चाहिए, और दूसरा क्लैरिटी ऑफ माइंड रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हाँ। और तीसरा एक आपको प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, और देन एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर ये आपका तीनों चीज़ बेहतर है तो मैं कहता हूँ कि इस JPSC में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ टाइमिंग को भी लेकर है कि एक स्टूडेंट को पर डे कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए? मैम जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ऐसे, जैसे देखा जाता है कि बहुत लड़कियां हैं जो शादीशुदा भी हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर का काम भी करती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हैं जो जॉब में भी हैं। तो मैम ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि मैं 6 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना, आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़िए, और एक प्रॉपर ये होना चाहिए मैम, जो अपना टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना करना है। इस मंथ में, इस वीक में और इस डे में होना चाहिए। आप कभी भी पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, जिससे आप कंफर्टेबल, जिसमें कंफर्टेबल, बस टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम के दौरान अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा तो लॉन्ग प्रोसेस है। मैं कहूँगा कि जो एग्ज़ाम से पहले आपको 3-4 चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्रॉपर स्लीप,
प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप कुछ अनहाइजीनिक फूड ना खाएं, जैसे आपको फूड पॉइजन हो जाए। हाँ, खास तौर पे जैसे फास्ट फूड वगैरह से दूर और ये सब रहना चाहिए, क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको भूख भी लग रही है, एनर्जी भी लॉस होता है, आप एनर्जेटिक रहें। जी मैम। और अगर जैसे JPSC हो या सिविल सर्विसेज हो गया, ये लंबी मैराथन है एक्चुअली, तो इसमें आप छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, इसको इंक्लूड करने से मैम स्ट्रेस फ्री आदमी रहता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम लिखें, मेंस तक आए, PT तक आए, इंटरव्यू में छट गए, बहुत दुखदाई होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को कितना संभालने की ज़रूरत है, कैसे संभालते हैं लोग? आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो कैसे खुद को संभाले? मैम, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ मैम, और ये आदमी को बनाता है। हाँ, सही बात है मैम। और हमें हर एक चीज़ से लर्निंग लेना चाहिए, मतलब मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, और मैंने अगर ठीक है मेरा जो कम्युनिकेशन है अगर ख़राब है तो इससे कैसे इम्प्रूव होगा। अपने अगर जान परिचय के कोई भैया हैं या दोस्त हैं जो अगर कुछ अच्छी थोड़ा जैसे क्लियर किए हों तो उनसे जाकर हेल्प लेनी चाहिए। कोई टीचर है, मेंटोर है, तो जाकर उनसे डिस्कस करना चाहिए। और दूसरा है मैम कि हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए। सबसे पहले जो विल पावर है, अगर आपका विल पावर हार गया, अगर आप खुद से हार गए तो फिर आप नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। सही बात है मैम। इस पढ़ाई में ना सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है विल पावर, और दूसरा फैमिली का सपोर्ट। हाँ, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कितना भी विल पावर है बट अगर पीछे आपका फैमिली नहीं खड़ा है ना तो आप हार जाओगे। तो फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मैं अगर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैम तो मेरी माता का और मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान है मैम इसमें। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि मान लिया बहुत लोग हैं जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, वैसा में क्या कम पैसे के साथ भी इस क्षेत्र में आया जा सकता है? जी मैम, यस मैम, इस क्षेत्र में आया जा सकता है। और मैम मैं मानता हूँ कि पैसा बाधा नहीं करती है ड्रीम्स को, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखे हैं। सही बात है। पैसा एक पॉइंट पे थोड़ा रुकावट कर सकता है, बट आपका अगर आपका ड्रीम बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, तो वो मायने नहीं रखेगा। आप उसके लिए जैसे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। सही बात है। आप उसके लिए मैम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप एज अ लाइब्रेरियन भी काम कर सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। हाँ। और मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो अगर आप जैसे छोटा भी जॉब ले सकते हैं तो पहले आप वो लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ये जो इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है JPSC, BPSC, सिविल सर्विसेज में, तो मैं मानूंगा कि आप अगर 1-2 प्रयास दो, अगर या इससे पहले अगर आपको इसमें डाइव करना है तो आप एक जॉब लो, उसमें आपको पॉजिटिविटी आएगा और आप सस्टेन कर पाओगे, फैमिली को भी लुक आफ्टर कर पाओगे, और फिर आप इसमें डाइव इन करो। तो जैसे रेनेसा का जो प्रोग्राम है जनरली ऑनलाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हर सेशन में प्रोवाइड ऑनलाइन करते हैं, सिर्फ फाइनल मॉक इंटरव्यू हम लोग आपका ऑफलाइन करवाते हैं। तो ये ऑनलाइन की सुविधा आज के डेट में स्टूडेंट्स को कितना सपोर्ट आपको लगता है कि ज़्यादा सपोर्टिव है या क्या है? मैम, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा हथियार है आज के टाइम में। मतलब आप ऑनलाइन में मैम अब जरूरी नहीं है कि हमें क्लासरूम जाएं, हम बहुत टाइम बचा सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं मैम। और इसमें क्या है कि विथ सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ सकते हैं। और रेनेसा मैम जो फोकस कर रही है क्वालिटी पे कर रही है, क्वांटिटी पे नहीं मैम। सबसे चीज़ हमको ये अच्छा लगा रेनेसा का, जो ये क्वालिटी का जो नोट्स देता है, ये टू द पॉइंट रहता है, क्वालिटी पे रहता है। और ये मैम ये है कि ये जो हमारे आंसर्स है बहुत हॉलिस्टिक रहते हैं इसमें। तो अगर आप इसको प्रेजेंट कर दोगे JPSC में या BPSC में किसी भी एग्ज़ाम में तो मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। और ऑनलाइन में मैम हमें ये नहीं देखना चाहिए, मतलब फोमो नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चे या फिजिकल क्लासरूम में जा रहे हो, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, या कोई दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है, मैं झारखंड में पढ़ रही हूँ, तो मुझे मतलब कुछ अंदर से कमी है मेरे में। हाँ मैम,
अब आजकल सब चीज है ऑन द ये, एक आपके एक टैप पे, एक फिंगर टिप पे आप चैट जीपीटी है, आप कितना स्मार्टली हर चीज को यूज कर रहे हो और कितना स्मार्ट खुद को बना रहे हैं, है ना? जी मैम, वो बहुत जरूरी है। जी मैम। तो आप अपने अनुभव से सभी आने वाले बच्चों के लिए स्पेशल कुछ कहना चाहें? मैं यही कहूँगा कि 2-3 चीज़ कहूँगा। एक ग्रिट, परसिस्टेंस, और तीसरा विल पावर विथ गुड पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड। सक्सेस निश्चित। जी मैम, जी मैम। परसिस्टेंट इज द की। सही बात है। रेगुलर होना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए अपने काम के प्रति, और जब तक आपको ना मिले सक्सेस आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, डिसिप्लिन। हाँ, और ये मेरे विचार से ये नहीं सोचना चाहिए कि कब आपका फॉर्म आ रहा है कब नहीं आया। अगर आपने टारगेट किया है किसी एग्जाम को तो उस दिन तक लगे रहिए जिस दिन तक आपको फाइनली कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, आप नहीं पढ़ रहे होगे। सही बात। और लोगों को लगता है कि फॉर्म आने के बाद पढ़ते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। जिनका सिलेक्शन होता है वो जनरली रेगुलर पढ़ते आ रहे होते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें और स्टूडेंट्स को इतना अच्छे अच्छे कीमती सजेशन दिए हैं, और उम्मीद करेंगे आप अपना फ्यूचर में बहुत अच्छा कीजिए। एज अ CDPO झारखंड में महिला बच्चों के संबंध में जो भी आपको लगता है कि अच्छा होना चाहिए, आप अपने तरफ से बहुत अच्छा कीजिए और आपका फ्यूचर गोल्डन हो। थैंक यू मैम। मैम आपको भी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर giving us such a good guidance, ma'am. Thank you.